नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको रामायण के उन दो महायोद्धाओं के बारे में बताऊंगा कि जिनकी उत्पत्ति एक पुरुष से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि माता ही सभी को जन्म देती है, लेकिन रामायण में दो महायोद्धा ऐसे भी हैं जिनका जन्म एक पुरुष ने दिया। दोस्तों, क्या है इसके पीछे का कारण आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन कर लें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। दोस्तों, आज के ज़माने में दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर के वैज्ञानिक लिंग परिवर्तन के लिए तमाम रिसर्च, तमाम शोध कर रहे हैं और तमाम चीज़ें ऐसी इकट्ठा कर रहे हैं जिससे लिंग परिवर्तन किया जा सके। लेकिन ये लिंग परिवर्तन रामायण काल से ही चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, रामायण काल में ऐसा माना जाता है कि बाली और सुग्रीव, बाली जो थे, बाली एक किष्किंधा नामक नगरी थी, वहाँ के राजा थे। तो बाली और सुग्रीव दोनों आपस में भाई भाई थे। बाली जो थे वो ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव की संतान थे और सुग्रीव जो थे वो सूर्यदेव की संतान थे, लेकिन इनकी माता एक ही थी। तो दोस्तों, इनकी माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो माता थी वो पुरुष थी, वो पुरुष से स्त्री बनी। दोस्तों, ये पुरुष से स्त्री कैसे बनी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, ऋक्षराज नामक एक राजा रहते थे। वो बहुत ही घमंडी हुआ करते थे और अपनी उद्दंडता हर जगह दिखाते थे। एक बार की बात है कि वो एक तालाब में नहाने के लिए गए। एक तालाब उन्होंने देखा तो वो उस तालाब में नहाने के लिए कूद पड़े, लेकिन उस तालाब को ये श्राप था कि जो भी इस तालाब में नहाएगा वो स्त्री बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब वो तालाब से बाहर नहाकर निकले तो वो एक स्त्री का रूप धारण कर चुके थे। वो अपने इस रूप के लिए शर्मिंदा भी थे, लेकिन इसी बीच उनकी नज़र इंद्रदेव की नज़र उन पर पड़ती है और इंद्रदेव उनकी सुंदरता को, भव्य सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं, जिससे कि बाली का जन्म होता है। और इस तरीके से बाली के जो पिता थे वो इंद्रदेव कहलाए। दोस्तों, फिर उसके बाद ये तमाम घटना हो जाती है। उसके बाद फिर सूर्यदेव की नज़र भी ऋक्षराज पर पड़ती है और वो उनकी सुंदरता से मोहित होकर सुग्रीव का जन्म होता है। तो दोस्तों, बाली और सुग्रीव आपस में भाई भाई थे। बहुत ही गहरा प्रेम था इन दोनों में। प्रेम इतना था कि एक दूसरे के साथ ये रहते थे। लेकिन एक किष्किंधा नगर के राजा बाली जो थे वो अपने भाई सुग्रीव को बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन एक बार एक घटना ऐसी घटी जिससे इन दोनों भाइयों का प्यार बिखर गया। क्या थी वो घटना? दोस्तों, मैं आपको आज की हमारी इस रिपोर्ट में बता रहा हूँ। दोस्तों, बाली और सुग्रीव आपस में भाई भाई होने के कारण बहुत ही प्रेम और बहुत ही सौहार्द के साथ रहते थे, एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहते थे। लेकिन एक बार सुग्रीव को और बाली के बीच में ऐसी अनबन हो गई, जिस कारण से बाली ने सुग्रीव को अपने राज से निकाल दिया। बाली ने जब सुग्रीव को अपने राज से निकाल दिया तो सुग्रीव वहां से चले आए और उसकी पत्नी, सुग्रीव की पत्नी को भी बाली ने छीन लिया और जबरन उसको अपने साथ रखने लगा। दोस्तों, इस बात से बाली बड़ा आहत हुआ। बाली को बहुत ही ज़्यादा अंदर से बुरा फील हुआ। तो उसने, सुग्रीव भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझने लगे और उन्होंने बाली से बदला लेने की ठान ली और वो ऋषिमुख पर्वत पर जाकर रहने लगे। सुग्रीव जब अपनी सेना को, मतलब उनकी वानर सेना जो थी वो हनुमान जी के साथ मिली, हनुमान जी से मित्रता होती है। उसके बाद फिर जब श्री राम वनवास के लिए आते हैं, सीता जी का हरण हो जाता है और श्री राम जब सीता जी की खोज में निकलते हैं तब उनकी सुग्रीव से मुलाकात होती है। और उस मुलाकात के दौरान सुग्रीव जो हैं वो कहते हैं कि उनके भाई से दुश्मनी है और वो अपने भाई को मारना चाहते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार जो सुग्रीव होते हैं वो बाली को मार देते हैं, क्योंकि ये सुग्रीव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सुग्रीव जो थे वो बाली की तरह ही दिखते थे। लेकिन और बाली के बारे में एक बात बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि बाली बहुत ही बलवान था और इस कारण से उसने रावण को भी कई बार युद्ध में हराया था, क्योंकि बाली को ये वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने लड़ेगा उसका तमाम जो शक्ति है, तमाम जो उसकी एनर्जी है वो बाली के शरीर में चली जाती थी। इसलिए बाली और भी बलवान हो जाता था और बाली से कोई भी व्यक्ति नहीं जीतता था। एक बार की बात होती है कि बाली पूजा कर रहा होता है तो उस समय रावण आता है। रावण उसको युद्ध के लिए ललकारता है, तो बाली पूजा कर रहा होता है, लेकिन बहुत देर बाद उठता है, लेकिन रावण को हरा देता है। उसके बाद रावण माफी भी मांगता है, रावण को बंदी भी बना लेता है बाली, लेकिन रावण जब माफी मांग लेता है तो फिर वो छोड़ देते हैं। तो दोस्तों बाली ने रावण तक को हराया था। बाली बहुत ही बलवान था, तो बाली का वध इतना संभव तो नहीं था सुग्रीव के लिए, क्योंकि सुग्रीव तो बाली के ही भाई थे। तो सुग्रीव ने श्री राम का सहारा लिया और फिर बाली को कपट के द्वारा मार दिया गया। मतलब जब सुग्रीव बाली से लड़ने गए तो सुग्रीव की एनर्जी भी बाली अपनी तरफ खींच लेता था। सुग्रीव की जितनी भी ताकतें होती थी वो तमाम वो ताकतें खींच लेता था। तो उसको मारने के लिए भगवान राम ने एक छलावा किया। एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने बाली के तीर मारा, तब बाली मर गया। तो दोस्तों बाली की मृत्यु तो इस प्रकार होती है, लेकिन हमारा आपसे एक अहम सवाल था कि क्या रामायण काल से ही ये लिंग परिवर्तन की कहानी चलती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रामायण काल में ऋषराज नाम के जो राजा हुआ करते थे वो ऋषमुख पर्वत पर रहते थे। तो उस समय की बात है कि वो बहुत ही घमंडी और उद्दंड टाइप के थे, तो वो किसी की बात नहीं मानते थे। एक बार एक तालाब उनको दिखा तो उसमें उन्होंने स्नान कर लिया। लोग मना भी करते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। इस तालाब को ये वरदान प्राप्त था कि जो भी इसमें स्नान करेगा वो स्त्री बन जाएगा, तो वो स्त्री बन गए। तो इस प्रकार ये ऐसा माना जाता है कि सुग्रीव और बाली के जो पिता थे, वो बाली के पिता तो इंद्रदेव थे, सुग्रीव के पिता सूर्यदेव थे, लेकिन इनकी माता एक ही थी ऋषराज, जो पुरुष से स्त्री बनी थी। तो ये बहुत ही विडंबना की बात है, रामायण महाकाव्य की बात है। तो दोस्तों ऐसी तमाम वीडियोस हम आपके लिए नई से नई लेकर आते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।